वेलकम एवरीवन। तो गाइज आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। मैं आ गई हूँ बहुत ही फैंटास्टिक मूवी लेकर जो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो गाइज बनी रही है हमारे साथ और पूरी स्टोरी को एंजॉय कीजिए। तो मूवी के स्टार्टिंग में देखते हैं एक डॉग की फैमिली को जहाँ पे छोटे छोटे पपीज खेल रहे होते हैं। उसी में एक क्यूट सा रेड पपी होता है। तभी वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं और उन्हें वहाँ से पकड़ कर ले जाते हैं, पर रेड पपी वहीं पे रह जाता है और रेड पपी बाहर जाने लगता है। तभी वो लोग दरवाजा लगा देते हैं और वो बेचारा वहीं फंस जाता है। वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। इसके बाद स्कूल में एक एमिली नाम की लड़की को देखते हैं जो अपनी मॉम के साथ एक अपार्टमेंट में रहती है। उसकी मॉम बोलती है कि उसे काम के सिलसिले में बाहर जाना है। एमिली ये सुनकर बहुत परेशान हो जाती है और कहती है कि उसे कैसी अंकल के साथ नहीं रहना है। अगले सीन में हम कैसी को देखते हैं जो कि जॉबलेस और लापरवाह आदमी है। वो जॉब ढूंढ रहा होता है। दूसरी तरफ वो रेड पपी बाहर निकल आता है और अपनी फैमिली को ढूंढ रहा होता है और गाड़ियों से बचते हुए पार्क में आ जाता है जहाँ भूख की वजह से कबूतरों से खाना छीनता है। उसके भौंकने की वजह से सारे कबूतर उड़ जाते हैं। तभी उसे एक आदमी देख लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ हम एमिली को देखते हैं जो अपने प्रोजेक्ट के लिए खाली कैन लेकर आती है। तभी उसे पता चलता है कि कैसी उसके साथ रहेगा। उसे मजबूरी में उसके साथ रहना पड़ता है और उसकी मॉम उसे छोड़कर चली जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि कैसी एमिली को स्कूल छोड़ने जा रहा होता है। तभी रास्ते में उन्हें एक एनिमल कैंप दिखाई देता है तो वो लोग वहाँ चले जाते हैं। यहाँ उन्हें वही आदमी मिलता है जिसने उस पपी को उठाया था। उस आदमी का नाम बिड बेल होता है। वो आदमी एमिली को रेड डॉग दिखाता है। उसे वो बहुत अच्छा लगता है। उसे अपने साथ ले जाना चाहती थी पर कैसी उसे मना करता है कि हमारे अपार्टमेंट में पेट्स रखने का इजाजत नहीं है। तो एमिली वहाँ से दुखी होकर चली जाती है। उधर स्कूल में एमिली का सारे बच्चे मजाक बना रहे थे कि वो खाली कैन लेकर आई है। तो एमिली को बहुत बुरा लगता है और रोते हुए वापस घर आ जाती है। वो बहुत ज्यादा दुखी होती है। तभी उसे रेड पपी का याद आता है तो वो लैपटॉप में बिल्ड वेल के एनिमल के बारे में सर्च करने लगती है। तभी उसका स्कूल बैग अचानक से हिलने लगता है। जब एमिली बैग को खोलती है तो उसमें से वही रेड पपी निकलता है। तो वो हैरान हो जाती है कि ये पपी मेरे बैग में कहाँ से आया। एमिली उसे अपने साथ रखने का डिसाइड करती है और उसका नाम क्लिफर्ड रख देती है। एमिली उसके लिए खाने का सामान ढूंढ रही होती है। तभी क्लिफर्ड रूम से बाहर निकल जाता है और उसे वहाँ पर कैसे देख लेता है। वो एमिली पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है लेकिन वो एक रात के लिए इजाजत दे देता है। फिर देखते हैं कि एमिली के स्कूल में मजाक बनाने वाली वीडियो वायरल हो गई है जिससे एमिली बहुत ज्यादा हर्ट हो जाती है। क्लिफर्ड को अपने पास रखकर रोने लगती है। क्लिफर्ड भी उसे उदास देखकर उदास हो जाता है। तो एमिली एक विश करती है, काश हम दोनों इतने बड़े हो जाएं कि कोई भी हमारा मजाक न बना सके, और साथ में सो जाते हैं। सुबह जब जल्दी उठती है तो क्लिफर्ड को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका था। एमिली को लगता है कि ये सपना है लेकिन जल्दी अंदाजा हो जाता है कि सब हकीकत में हो रहा है। वो कैसी से बात करने जाती है तो कैसी को लगता है कि वो स्कूल जाने के लिए लेट हो गई है। जल्दी से उठ जाता है पर एमिली पपी का नाम लेती है तो कैसी बोलता है कि तुम उसे रख सकती हो। वो जब बाहर निकलता है तो रेड डॉग को देखकर डर जाता है। एमिली कैसी को बताती है कि ये वही पपी है पर पता नहीं इतना बड़ा कैसे हो गया है। कैसी बहुत परेशान हो जाता है। तभी एमिली की मॉम की कॉल आ जाती है। कैसी उसे झूठ बोलकर फोन काट देता है। उसी वक्त अपार्टमेंट का ओनर आ जाता है। वो लोग उसे अंदर आने से रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो अंदर आ जाता है। वो लोग क्लिफर्ड को छुपा देते हैं। वो डिशवाशर बनाने आया होता है तो डिशवाशर का पाइप एमिली का रूम में होता है। कैसी उसे लेने जाता है पर वहाँ क्लिफर्ड उसका बहुत बुरा हाल करता है। जब ऑनर पाइप ठीक कर रहा होता है तो क्लिफर्ड रूम से बाहर आ जाता है और वो लोग बहुत डर जाते हैं। वो लोग ऑनर से छुपाने में कामयाब भी हो जाते हैं। इसके बाद कैसी चाहता है कि बिड बेल को ढूंढकर क्लिफर्ड को वापस कर दे लेकिन एमिली उसे वापस नहीं करना चाहती है। वो कहती है कि क्लिफर्ड बीमार है जो कि एक ही रात में इतना बड़ा हो गया है और उसे डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। कैसी मान जाता है और फिर वो दोनों उसे लेकर डॉक्टर के पास जाने लगते हैं। जब वो लोग उसे वैन में बैठाने लगते हैं तब वहाँ एमिली का एक स्कूल फ्रेंड और बनाता है। क्लिफर्ड को देखकर हैरान हो जाता है लेकिन फिर उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद वो लोग क्लिफर्ड को लेकर जाने लगते हैं। तभी क्लिफर्ड को पार्क में बहुत बड़ा बॉल नजर आती है जिसमें एक आदमी भी होता है। वहाँ सब लोग क्लिफर्ड को देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। इसके बाद एक बायोटेक्नोलॉजी लैब देखते हैं। इस लैब का ऑनर जैक होता है और उसकी टीम भी होती है पर बेचारे का एक्सपेरिमेंट नाकाम हो रहे थे इसलिए वो थोड़ा परेशान होता है। यहाँ जैक क्लिफर्ड को सोशल मीडिया पे देख लेता है और वो क्लिफर्ड को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने को सोचता है, इसीलिए उसे पकड़ने का प्लान बनाता है। दूसरी तरफ वो लोग डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। डॉक्टर भी क्लिफर्ड को देखकर बहुत हैरान होता है लेकिन फिर वो क्लिफर्ड का चेकअप करके बताता है कि ये बिल्कुल ठीक है, इसे कोई बीमारी नहीं है। इसके बाद एक औरत एमिली को बताती है कि आजकल जो भी अजीब एनिमल यहाँ आए हैं वो बिड बेल के कैंप से ही आए हैं
जैसे वो आदमी एनिमल पे मैजिक करता है। ये सुनकर कैसी कहता है कि किसी भी हाल में उसे ढूंढना ही होगा, हो सकता है कि क्लिफर्ड को नॉर्मल कर दे। तभी एमिली को याद आता है कि बिल बेल उसके स्कूल के पास में ही था, उसे स्कूल के कंप्यूटर से उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके बाद वो लोग स्कूल के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ जैक प्लान बनाता है, वो क्लिफर्ड को पकड़ के अपनी लैग की चिप लगा देगा, जिससे वो डॉग उसका हो जाएगा। उसका आदमी एमिली के बारे में बताता है कि ये डॉग एमिली का है। दूसरी तरफ कैसी और ओवेन बड़ी चालाकी से स्कूल के कंप्यूटर तक पहुंच जाते हैं और वहां से बिल बेल की इंफॉर्मेशन हासिल कर लेते हैं। उधर जैक एमिली के घर पे पहुंच जाता है और उसके ऑनर को क्लिफर्ड का फोटो दिखाता है। वहाँ स्कूल में एमिली क्लिफर्ड के लिए खाना ले रही होती है। एमिली को इतना सारा खाना लेते हुए देखकर बाकी लड़कियां उसकी फिर से मजाक बनाने लगती है। तभी एमिली से गलती से केचप लड़की पे गिर जाता है, तो वो लड़की उस पे गुस्सा होने लगती है। तभी वहाँ क्लिफर्ड भी आ जाता है। सब लोग एमिली के साथ क्लिफर्ड को देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। सबको एमिली और क्लिफर्ड एक साथ बहुत अच्छे लग रहे होते हैं, लेकिन ये बात उस लड़की को अच्छी नहीं लगती है, तो वो एमिली से लड़ने लगती है। फिर क्लिफर्ड भी अपनी बड़ी सी टंग मारता है, तो लड़की वहाँ से भाग जाती है। एमिली बहुत खुश होती है। वो लोग जब घर वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि ऑनर ने उसके घर को लॉक कर दिया है और वो दोनों परेशान हो जाते हैं। बाहर ओवेन क्लिफर्ड को पानी पिला रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि एक आदमी ऊपर से गिरने वाला है, लेकिन क्लिफर्ड उस आदमी को पकड़ लेता है और उसकी जान बच जाती है। वो सबकी नजरों में हीरो बन जाता है। वहाँ कैसे एमिली को बताता है कि उसकी मॉम ने उसके लिए बहुत सैक्रिफाइस किए हैं, उसके बदले में वो उनके लिए कुछ भी नहीं कर सका और इस बार भी एमिली का ठीक से ख्याल भी नहीं रख पाया और उसका घर भी चला गया। ये सुनकर एमिली बहुत इमोशनल हो जाती है। वो कहती है कि ये सब उसकी गलती नहीं है। उसी वक्त ओवेन बिल बेल की इंफॉर्मेशन ढूंढ कर ले आता है और वो बताता है कि अभी बिल बेल हॉस्पिटल जाएगा। ये लोग बिल बेल से मिलने की बात ही कर रहे थे कि तभी वहाँ जैक पहुँच जाता है, जो कैसी और एमिली को अपने बातों में लगाता है ताकि उसका आदमी क्लिफर्ड को चिप लगा सके। लेकिन एमिली समझ जाती है कुछ गड़बड़ जरूर है, तो क्लिफर्ड को वहाँ से भागने को बोलती है जब तक जैक का आदमी उसे चिप लगा चुका होता है। इधर एमिली का पड़ोसी भी क्लिफर्ड को बचाने में उसकी हेल्प करने लगते हैं। एमिली और ओवेन वैन तक ले आते हैं। दूसरी तरफ कैसी और बाकी के लोग मिलकर जैक के आदमियों से लड़ते हैं। इधर एमिली कैसी के इंतजार किए बगैर गाड़ी चलाने लगती है और जैक के आदमी भी इन लोगों के पीछे होते हैं और उन सब से बचते हुए ओवेन के घर पे पहुंच जाते हैं। वहाँ कैसी भी आ जाता है। तभी एमिली की मॉम की कॉल आ जाती है। कैसी एक बार फिर से झूठ बोल देता है। इसी दौरान क्लिफर्ड एक छोटा सा डॉग को खा जाता है। ये देखकर वो सब बहुत ज्यादा डर जाते हैं। क्लिफर्ड ऐसा भी कर सकता है, लेकिन क्लिफर्ड उसे बाहर निकाल देता है। वो लोग उसे खाना देते हैं, कहीं भूख की वजह से फिर किसी को ना खा जाए। दूसरी तरफ जैक पुलिस के पास जाता है। वो वहाँ जाकर झूठ बोलता है कि क्लिफर्ड उसी का एक्सपेरिमेंट है, अगर जल्द से जल्द उसे पकड़ा ना जाए तो दूसरे एनिमल भी ऐसे ही हो जाएंगे। इस बात से परेशान होकर पुलिस न्यूज पे आकर क्लिफर्ड को पकड़ने के लिए इनाम रख देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ओवेन के फादर क्लिफर्ड को देखकर कहते हैं कि कोरिया में उनका एक सफारी पार्क है, वहाँ ले जाएंगे और वहाँ क्लिफर्ड भी सेफ रहेगा। लेकिन एमिली परेशान हो जाती है कि वो क्लिफर्ड को इतना दूर कैसे भेज सकती है कि हम एक बार बिल बेल से मिलते हैं, अगर वो क्लिफर्ड को ठीक कर देता है तो उसे रख सकते हैं, अगर ऐसा ना हुआ तो मजबूरन उसे कोरिया भेजना पड़ेगा। तो एमिली उसकी बात मान जाती है और बिल बेल से मिलने हॉस्पिटल चले जाते हैं। लेकिन वहाँ उन्हें पता चलता है कि उसकी डेथ हो गई है। ये सुनकर एमिली बहुत दुखी हो जाती है। ये उसके लिए आखिरी मौका था क्लिफर्ड को अपने पास रखने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं कि एमिली रोते हुए क्लिफर्ड को गुड बाय करती है। क्लिफर्ड शिप से कोरिया के लिए निकल जाता है। वो दोनों बहुत दुखी होते हैं। फिर हम देखते हैं कि एमिली के मॉम को न्यूज के जरिए एमिली और क्लिफर्ड के बारे में पता चल जाता है। वो बहुत परेशान हो जाती है और वो वापस आने लगती है। अगले दिन में देखते हैं कि एमिली क्लिफर्ड के जाने से बहुत उदास है। कैसे उसे बिल बेल के फ्यूनरल का इनविटेशन कार्ड दिखाता है, जिसमें बिल बेल के नाम के साथ फोटो किसी और का होता है। ये देखकर एमिली बहुत खुश हो जाती है कि बिल बेल अब भी जिंदा है। तभी ओवेन भी बिल बेल का इन्फॉर्मेशन लेकर आ जाता है और वो बताता है कि बिल बेल किस पार्क में एनिमल कैंप लगाया है। वो वहाँ जाने लगते हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि जैक ने रास्ते से क्लिफर्ड को उठा लिया है और उसे लैब ले गया है। ये जानकर वो लोग परेशान हो जाते हैं। तो कैसी एमिली और उसके पड़ोसी सब मिलकर उसे वहाँ से निकालने का प्लान करते हैं। सब जैक की लैब पहुँच जाते हैं। जैक वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा होता है। कुछ लोग जैक का साथ देते हैं और कुछ लोग क्लिफर्ड को ढूंढने लगते हैं, मगर गलती से सारे एनिमल को ही खोल देते हैं और वहाँ हलचल मच जाती है। आखिरकार क्लिफर्ड मिल ही जाता है। एमिली क्लिफर्ड पे बैठ जाती है, तेजी से वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद कैसे मीडिया के सामने जैक की सच्चाई बता देता है। दूसरी तरफ क्लिफर्ड पुलिस से बचते हुए बिल बेल तक पहुँच जाता है। वहाँ एमिली उससे मिलती है और कहती है कि वो क्लिफर्ड को नॉर्मल कर दे।
मगर बिल्डवेल एमिली को बताता है कि ये उसने नहीं किया, बल्कि एमिली का प्यार ने उसे ऐसा बनाया है। एमिली ये सुनकर सॉफ्ट हो जाती है। फिर वहाँ सबसे कहती है कि अलग होने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि क्लिफर्ड किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाता है। इधर एमिली इमोशनल स्पीच देती है, जहाँ उसकी मॉम और अपार्टमेंट का ऑनर भी होता है। सब एमिली की बातें सुन रहे होते हैं, लेकिन जैक वहाँ आ जाता है और पुलिस से कहता है कि क्लिफर्ड उसकी प्रॉपर्टी है। वो उनसे चिप चेक करने को कहता है, तो पुलिस उसमें चिप ढूंढने लगती है, लेकिन क्लिफर्ड में कोई चिप नहीं होती है। तो पुलिस ऑफिसर क्लिफर्ड को एमिली को सौंप देता है। ये देखकर सब लोग खुश हो जाते हैं और एमिली की मॉम भी बहुत खुश हो जाती है। और गाइस, हमारी स्टोरी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो आप सभी को कैसी लगी मेरी स्टोरी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो मिलते हैं ऐसी एनिमेटेड मैजिकल वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।